So today friends we are going to do the very first chapter of chemistry, atoms, molecules and chemical arithmetic. अब यहाँ पर atoms पता है हमें, molecules पता है और chemical arithmetic इसका means कि atoms और molecules के related जो भी calculations होगी उससे हम करेंगे chemical arithmetic. ओके, तो वो सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वैसे हमने पहले से ही कई सारे chemical arithmetic के प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं. We already done the molarity, but उससे भी ज़्यादा जरूरी कुछ टर्म्स है, लिमिटिंग रिएजेंट, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. और यहाँ पर कुछ हम डिस्कवरीज एंड थियरीज पढ़ेंगे रिगार्डिंग द केमिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ. ओके, chemistry is the study of matter that changes and it is undergoing. Chemistry is often called central science because the basic knowledge of chemistry is existing for study biology, physics, geology, ecology and many other subjects. अब कहा गया है कि केमिस्ट्री को स्टडी करना इतना जरूरी है कि अगर केमिस्ट्री को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जो बाकी सब्जेक्ट है जो कि है बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, इकोलॉजी और एक्सेट्रा वो हम अच्छे तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे. तो केमिस्ट्री इज एन एशियन साइंस. केमिस्ट्री को कहा गया है एंशिएंट साइंस. In the modern foundation was laid in the 19th century when intellectual and technological advances enable scientists to break down the substance into smaller components. वो ancient में ही थियरी हो गई थी, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुए, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसके बाद वो प्रूव किया गया जो सब्सटेंस को तोड़ इवन स्मॉलर कंपाउंड और कंसेक्वेंटली द मैनी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कवर किया गया. केमिस्ट्री प्लेज एन pivotal role in many areas of science and technology. Example in health, medicine, energy, environment, food, agriculture and new material. A pivot role means the most important role कि उसके बिना possible ही नहीं है. Okay, you are aware atoms and molecules, so there we cannot see them without our naked eyes, even with the help of a microscope. A new sample of matter which can be studied extremely large number of atoms, a chemical reactions. Atoms and molecules combine with each other in definite number ratio. ये हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डिफाइनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं, तभी जाकर कोई कंपाउंड फॉर्म होता है या फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल वी एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बनानास और एग इन टर्म ऑफ डजन. उसे ग्रुप में हमने एक्सप्लेन किया. तो इन केमिस्ट्री वी यूज अ नंबर कॉल्ड मोल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे बनानास को हम डजन में ले रहे थे, डजन मींस उसमें 12 मींस उसमें ले रहे थे, उसी तरह केमिस्ट्री में छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए हमने यूज किया है मोल, जिसमें हम सब्सटेंस को काउंट करने के लिए एक प्रॉपर यूनिट देते हैं. विद द हेल्प ऑफ मोल कांसेप्ट it is possible to take a desired number of atoms and molecules by weighing. Now in order to study the chemical compounds or reactions in the laboratory, it is necessary to have adequate knowledge to quantitative relationships among the amount of substance to take part and product forming chemical reaction. ये सब chemical reaction को study करने के लिए जो भी chemical arithmetics है वो हमें सब proper information होनी चाहिए, proper डिटेल्स हमें हमारे पास होनी चाहिए रिलेशंस की, तब जाकर हम केमिस्ट्री को स्टडी कर पाएंगे. दिस रिलेशन इज नोन एज स्टोइचियोमेट्री. उस रिलेशनशिप को कहा है स्टोइचियोमेट्री. स्टोइचियोमेट्री इज द टर्म वी यूज्ड टू रिफर ऑल क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट्स ऑन केमिकल कंपाउंड एंड रिएक्शन. को मींस जो भी हम जो फॉर्मूला लगाकर जो फाइंड कर रहे हैं कितने एटम्स रिएक्ट हुए कितने, वो सभी यहाँ पर सभी कैलकुलेशन, सभी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स और स्टोइचियोमेट्री में आ जाएंगे. इन द प्रेजेंटेशन वी विल सी द केमिकल फॉर्मूला डिटरमाइंड बाय केमिकल इक्वेशन. प्रूव यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मींस कितना कौन से रिएक्शन करने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, कितना प्रोडक्ट चाहिए. ओके, तो वो सारे हम एस्पेक्ट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उससे हम स्कोप में हमारे पास क्या क्या फील्ड्स हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज हेल्थ एंड मेडिसिन. The three major in the century available to prevent and treat disease. Okay, जो अभी हम मेडिसिन खाते हैं, ड्रग्स है और दे आर ड्रग्स, मेडिसिन खाते हैं या फिर जो बॉटल चढ़ाते हैं, वो सब क्या है, केमिकल्स है जो हमारी बॉडी में एंटर करवा रहा है, जो कि कोई भी डिजीज को क्योर करता है. ओके, तो पब्लिक हेल्थ मेजर एस्टैब्लिशिंग sanitation systems to protect vast number of people from infectious diseases. From infectious diseases केमिस्ट्री ने vast number of people को बचाया है. सर्जरी विद एनेस्थेसिया में सर्जरी कर रहे हैं तो उस टाइम जो एनेस्थेसिया देते हैं वो क्या है, एक केमिकल
केमिकल है, मींस उससे अगर एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो सर्जरी होनी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। ओके, सर्जरी विद एनेस्थीसिया enabling physician to cure potentially fatal conditions such as inflamed appendix and introduction to vaccines, antibiotics की मींस जो कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन डेवलप हुई है उसे लेकर हम हमारी बॉडी में जो भी वायरस है उसे किल कर सकते हैं, जो भी वेक्टर है जो कि डिजीज स्प्रेड कर रहा है उसे हम मार सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, जो कि वैक्सीन सर्च हुई थी तब एलेक्जेंडर ने मेड इट possible to prevent disease spread by microbes. Gene therapy, the next is gene therapy promises to the fourth revolution in the medicine. Gene is a basic unit of inheritance, as you all know that, but several thousand known conditions including cystic fibrosis and hemophilia. मीन्स ये दो बीमारी ऐसी है कि वो हमारे जीन में से ही पास हो रही है, हमारे हम इनहेरिट ही कर रहे हैं, पास ओवर टू आवर नेक्स्ट जनरेशन कर रहे हैं, उसका कोई क्योर नहीं था तब तक जीन थेरेपी नहीं थी। ओके, तो जीन थेरेपी के बाद हम जो एम्ब्रियो में जो हमारा वॉर्म में हमारा जो एम्ब्रियो है उसका हम जीन थेरेपी से बेस पेयर चेंज करते हैं और फिर ये डिजीज क्योर होती है। मींस उसकी जो भी सिम्टम्स आने चाहिए फिर वो नहीं आते। दे आर कैरिड बाय इनबॉर्न टू अ डैमेज टू अ सिंगल जीन। ओके, and many other alignments such as cancer, heart disease, AIDS, arthritis result to an extent of impairment of one or more than gene involved in body defenses. In gene therapy, the selected healthy gene delivers to patient cell to cure or ease such disorders. Okay, जो एक healthy gene को वहाँ पर डाला जाता है जो कि डिवाइड करके फिर जो भी डिटेक्टेड डिफेक्ट पार्ट होगा उसमें ये डिवाइड होगा और वहाँ पर फिर वो हटा देगा जो भी डिजीज है वो। Chemists in the pharmaceutical industries are researching potent drugs with few or no side effect to treat cancer, AIDS and many other diseases, as well as drugs to increase the number of successful organ transfer। तो organ transfer में भी केमिस्ट जो है वो एड्स, कैंसर, वो सारी डिजीज को विद जीरो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स या फिर नेग्लिजिबल इफेक्ट्स के साथ वो ट्रीट करने में ऐसे ड्रग्स फाइंड कर रही है जिससे वो क्योर हो सके। ओके, क्योंकि जो भी कैंसर है उसके बहुत साइड इफेक्ट्स है, जैसे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हम अगर हम कीमोथेरेपी करवाते हैं तो हमारे बॉडी के हेड से फॉल ऑफ हो जाता है। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कोई ऐसा ड्रग इन्वेंट करे, बनाए कि विथ नो या फिर नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स के साथ वो क्योर करे जो ऐसी बीमारी है जिसका हम अभी तक क्योर नहीं ला सके उसे। In a broader scale, improved understanding of mechanism of aging will lead to a longer and healthier lifespan to the world's population. ऐसे भी वैक्सीन, ऐसे भी ड्रग्स फाइंड कर स्टार्ट हो रहे हैं सर्च करने कि जिससे हम जो एजिंग आ रहा है बॉडी में, एजिंग आ रहा है वो लेट आए या फिर ना आए, तो जिससे हम ह्यूमन ज्यादा सालों तक जी सके। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की बात कर ले तो सभी जगह एनवायरनमेंट में जहां देखो वहां केमिस्ट्री। ओके, जहां देखो वहां केमिस्ट्री। एनर्जी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेनी केमिकल प्रोसेसेस एंड डीम्ड डिमांड ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअस टू इंक्रीज। ओके, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है एनर्जी भी बढ़ रही है। बोथ इन द टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, डेवलपिंग वर्ल्ड्स लाइक इंडिया, दोनों में जो डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, दोनों में एनर्जी की डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है तो केमिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू सोर्सेज। की केमिस्ट है हमारे उस नए से नए सोर्स ढूंढ रहे हैं कहां से एनर्जी हम लाए। ओके, जो भी हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है उसे हम कम से कम यूज करें और जो रिन्यूएबल सोर्स है उस पे हम डिपेंड होकर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अचीव करें। ओके, तो केमिस्ट आर एक्टिवली ट्राइंग टू फाइंड न्यू सोर्स। करंटली द मेजर सोर्स आर फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो करंटली हमारा मेजर सोर्स अभी जो ज्यादा लीड में चल रहा है वो है हमारा फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बीनीथ द underground earth there are millions tons of liters of this petroleum coal, so therefore we are using them for our use energies and for our vehicle transportation and many other uses. The estimated reserve of these fuels will last us another 50 to 100 years at present rate of consumption. आज जिस तरह से कंज्यूम हो रहा है, अगर इतने ही रेट से अभी भी कंज्यूम होते रहे तो 50 या 100 साल में वो उसका एंड आ जाएगा। मींस
दे आर बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्स, तो हमें उसका यूज कम से कम करना चाहिए और हम पर ही डिपेंड है कि हम कितना यूज करें, कैसे यूज करें। अगर हम ये सब फ्यूल्स का ज्यादा यूज करेंगे तो ना ही वो रिसोर्सेज कम हो गए, प्लस हम उसमें प्रॉब्लम भी वो होगी कि अगर पेट्रोलियम को हम यूज कर रहे हैं तो हमें उसे बर्न करना पड़ता है। तो बर्न करने से एनवायरनमेंट में भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन स्प्रेड हो रहा है कि हम दोनों साइड से फंस रहे हैं। तो हमारे वो जरूरी भी है यूज करना और उससे हमें हार्म भी पहुंच रही है कि पॉल्यूशन हो रहा है। सोलर एनर्जी promises to have available source of energy for the future। okay? तो one and only the basic जो कि हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं और अभी भी बहुत डेवलप हो रही है वो है सोलर एनर्जी, बिकॉज solar energy is up to us, it is forever। okay? Every year earth receives about 10 times as much energy from sunlight is contained in all known resources like coal, natural gas, oil and uranium combined, but much of the energy is wasted because it is reflected back into the space। okay? For the past 30 years, intense research efforts have shown that solar energy can be harnessed effectively to models। one is conservation of sun directly into the electricity using device by photovoltaics, जो कि अब हम सोलर प्लेट से कर रहे हैं, कई हद तक कर रहे हैं, लेकिन और जरूर है जहाँ पर विलेजेस में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच रही वहाँ सोलर एनर्जी सोलर मेथड इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ओके, एंड द अदर वन इज टू यूज सनलाइट टू ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये बहुत बड़ी बात कह दी, टू यूज सनलाइट टू ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। द हाइड्रोजन कैन देन फेड इनटू अ फ्यूल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पर सोलर हमें पता है फोटोलाइसिस होता है, फोटो से कंपाउंड टूटता है, फोटोलाइसिस। तो यहाँ पर कहा कि जो कि सनलाइट सोलर लाइट हमें मिल रही है उसमें वाटर में से हाइड्रोजन निकाले और वो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इन फ्यूल सेल यूज करें। लेकिन यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है कि अगर हम वाटर को हाइड्रोजन यूज में करेंगे तो फिर वाटर भी तो एक मेजर नीड है हमारी, उसके बिना भी हमें तो नहीं चल सकता। लेकिन या हम कह सकते हैं जो भी सॉल्टी वाटर है, जो भी सॉल्ट वाटर है जो कि ओशंस में है, उसे हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ओके, although our understanding of the scientific processes are converting solar energy to electrical has advanced and the technology has not yet improved to the point where we can produce electricity on large scale at an economic scale, because by 2050 however it has been predicted that solar energy will supply 50% of power need। okay, assume कर रहे हैं, predict कर रहे हैं कि 2050 में 50% of energy solar energy से आ रही होगी। okay, another potential source of energy is nuclear fission, but because of environmental concerns but the radioactive wastage from the fission process the future of nuclear energy is uncertain। अब nuclear energy ऐसा होता है कि जब हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, हेवी न्यूक्लियस को जब हम छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ते हैं, जैसे यूरेनियम को तोड़ते हैं हम, तो वहां से हमें हाई सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हाई सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बाद में जब एनर्जी खत्म हो जाती है न्यूक्लियस की, तो बाद में हमें वो सारे प्रोडक्ट्स को हमें डिस्पोज करना होता है। लेकिन वो डिस्पोज तब करेंगे जब वो सेफ होगा। अगर सेफ नहीं है, वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन छोड़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट कर रहा है, जो कि ह्यूमन बॉडी में एक ह्यूमन बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है। एक उसका एग्जांपल होगा म्यूटेशन। ओके, तो म्यूटेशन हो सकता है रेडियोएक्टिव रेडिएशन से, तो हमें उसे प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए भी बहुत सारे वेज बताए, बहुत सारे मेथड्स हैं कि बिलो द ग्राउंड बिटवीन द रॉक्स उसे डिकम्पोज करना चाहिए, बट इट इज नॉट हेल्पफुल, मच हेल्पफुल, बिकॉज उसका जो डैमेज हमें हो रहा है एनवायरनमेंट को वो बहुत ज्यादा हद तक है। okay, तो न्यूक्लियर प्रोसेस सारी होती है, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज, वो सारी ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ ह्यूमंस रहते हैं उससे बहुत दूर हम रखते हैं, क्योंकि जो कि रेडिएशन हो वहाँ से ह्यूमन को कोई हार्म ना हो। okay? Chemists can help to devise better ways to dispose of nuclear waste. Nuclear fusion, the process by which the sun and other stars generates huge amount of energy without producing much dangerous radioactive wastes,
In another 50 years, nuclear fission will take a significant source of energy. Okay, तो nuclear fission की हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर फिजन रेडियोएक्टिव है, लेकिन अब नेक्स्ट 50 इयर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन हमें हेल्प करेगा, जस्ट उसका कॉन्ट्राडिक्ट प्रोसेस जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन हमें हेल्प करेगा क्योंकि वो ज्यादा रेडियोएक्टिविटी नहीं दिखाता. ओके, the energy production and energy utilization are closely tied to the quality of our environment. The major disadvantage of burning fossil fuels is that it gives off carbon dioxide, okay, which is a green gas and it promotes the heating of our atmosphere and make Earth non-livable. Along the sulfur dioxide and nitrogen oxide, which result in acid rain and smog. Okay, along with sulfur dioxide भी छोड़ता है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी छोड़ता है, जो कि एसिड रेन और स्मॉग, एसिड फॉग प्लस स्मोक का मिक्सचर में हमें ज्यादा स्प्रेड करता है. ओके, तो हार्नेसिंग ऑफ सोलर एनर्जी हैज नो सच detrimental effects on the environment by using fuel efficient automobiles or more efficient catalytic converters. We should be able to drastically reduce harmful automatic emissions and improve the air quality areas with heavy traffic. तो घूम फिर के वही बात आती है कि ट्रैफिक मींस व्हीकल ऑटोमोबाइल्स को एफिशिएंट बनाओ या फिर उसका यूज कम करो. In addition, electric cars powered by durable, long-lasting batteries should be more prevented in the next century. Okay, तो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड कार है, उसका डेवलप हो रही है and maybe they prevalent in the next century. मतलब next century उसका use maximum होगा. The use then help to minimize air pollution. The use to minimize air pollution. Yeah. Materials and technology. Chemical research and development in the 20th century have provided us with the new materials that probably quality of our lives have to be advanced technology in countless ways. बहुत सारी चीजें डेवलप की गई है जो कि हमें क्या ज्यादा हद तक हेल्प करती है, डेवलप करती है. फॉर एग्जाम्पल आर पॉलीमर्स. ओके, जो पॉलीमर्स है वो हमें सिरेमिक्स है, लिक्विड क्रिस्टल, एडहेसिव्स एंड कोटिंग, वो हमारे डे टू डे लाइफ में या फिर इंडस्ट्रियल बेस पर हमें ज्यादा हद तक बहुत हेल्पफुल हो रहा है. जैसे कि पॉलीमर्स लाइक रबर एंड नायलॉन, दे आर नथिंग बट अ केमिकल कंपाउंड्स, ceramics to make a cookware. Okay, खाना बनाने के लिए बर्तन सारे, liquid crystals like electronic displays. Okay, adhesives and coating like latex paint. तो ये सब डेवलप कर रहे हैं मटेरियल स्ट्रक्चर जो भी केमिस्ट्री केमिकल apparatus द्वारा. Okay, one likely causes a room temperature superconductor. Okay, superconductor. Electricity is carried out by copper cables which are not perfectly conductor. Consequently, 20% of electrical energy is lost in the form of heat between the power stations and our homes. 20% जो electricity है वो waste हो जा रही है just by using copper cables for conductors. Okay, so this is a tremendous waste. Okay, 20% is a very large amount of waste. The superconductor materials that have no electrical resistance and then they can conduct energy with no loss. Okay, superconductor डेवलप किए गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना जाने दे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर. फूड एंड एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री हमें कैसे हेल्प करती है. ओके, नाउ वी कैन आल्सो वॉच रैपिड इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ फूड. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड फॉर फूड बढ़ रही है. ओके, तो डिमांड ऑफ फूड को ओवरकम करने के लिए हम ऐसी प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे फूड डेवलप कर रहे हैं जिसकी हेल्प से कम खाकर कम फीड कर हमें ज्यादा एनर्जी मिले, ज्यादा प्रोटीन्स विटामिन हमारे जो एसेंशियल डाइट मटेरियल्स है वो हमें मिलेंगे. In the poor countries, agricultural activities occupy 80% of workforce and half of average family budget is spent on the food store. एक poor agriculture countries में, okay, poor countries में 80% of workforce and half of the average means half of the budget है वो खाने में चला जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, इसलिए उनका रेट भी ज्यादा होता होगा, जिसकी वजह से 80% half of the family budget food stuff पे ही चला जाता है. There is a tremendous drain
nations resources, the factors that affecting agricultural production and the richness in the soil, insect disease and damaged crops and weeds that compete for nutrition. Okay, compete for besides irrigation, farmers rely on the fertilizers, pesticide to increase profit. तो यहाँ पर कुछ भी कर हमें अपना क्रॉप का yield है वो बढ़ाना होगा, जिसकी हेल्प से इफेक्टिव फार्मिंग हो सकते, इफेक्टिव फार्मिंग हो सके और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिमांड हमारी पूरी कर सके। ओके, फार्मिंग क्यों कर रहे हैं? डिमांड कम विश पूरी करने के लिए। ओके, तो पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर हो गया। यहाँ पर अब हम आ गए कि जब हिस्ट्री है केमिस्ट्री की वो पढ़ेंगे। केमिस्ट्री डील्स विद स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। जो भी हमें दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसा मैटर है उसके डिस्क्राइब करने के लिए केमिस्ट्री इज देयर टू डिस्क्राइब व्हाट वी आर गोइंग टू सी। Since ancient time, people have been wondering about the nature of matter. Suppose we take a piece of rock and start breaking. It is simpler and small particles can do this process going on, resulting in smaller and smaller particles, and it would come to the such as particles are formed can no longer be broken into still smaller particles. Okay, तो हमने rock लिया उसे तोड़ा, हमने तब तक तोड़ा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए जिससे पाउडर हो गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे छोटा हम उसे नहीं तोड़ सकते। तो many people, including Greek philosopher Plato and Aristotle, believed that matter is continuous and a process of subdivision of matter can go on. Okay, तो यहाँ पे डिवीजन हम और ज्यादा कर सकते हैं जिससे ओके। तो फर्स्ट जो इंटरेस्ट दिखाया डिवीजन में कटिंग में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो थे प्लाटो एंड एरिस्टोटल। On the other hand, many people believe that process of subdivision of matter can be repeated only a limited number of times since some particles are obtained which cannot be further divided. Okay, कई लोगों ने मान लिया कि वो अब डिवाइड नहीं हो सकता, वो इतना ही है। Okay, they believe that matter is composed of large number of tiny particles, thus have particle nature. Okay, the small invisible particle of matter was given the name atom. Okay, the smallest नाम को दिया, smallest matter था particle का, उसे नाम दिया गया atom. From the Greek word atoms with individual means अब उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तब नाम दिया गया था atom. Then the general Greek philosopher Leucippus and his student Democritus were supposed first to propose the idea about the 440 BC. 440 BC means almost 20th century, more than 20th century ago. Okay, however, Maharshi Kannada had pronounced the atomic concept of matter earlier 500 BC में उन्होंने प्रोनाउंस कर दिया था कि एटॉमिक कंसेप्ट होगा एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल नेम्ड परमाणु। ओके, परमाणु महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया था, इंडिया के फिलोसोफर है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा उसे हम परमाणु कहेंगे, जो कि पहले ही बोल दिया था बाकी के साइंटिस्ट ने, लेकिन जिसने डिस्कवर किया उनको ये अवार्ड गया। लॉ ऑफ केमिकल कहा जाता है। अब सारे केमिकल्स हमने पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, सारी थियरीज पढ़ ली कि क्या से कहां पर उसकी स्कोप है। अब हम पढ़ेंगे लॉ। There was a tremendous process in chemical science after 18th century. 18th century में सारे appliances डेवलप हुए, डिवाइसेस डेवलप हुए जिसकी हेल्प से हम अब वो केमिकल साइंस को कई और वे में देख रहे हैं। ओके, पहले जैसा देखते थे अब हमारा नजरिया बदल चुका है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री। इट अरोज आउट ऑफ द इंटरेस्ट इन द नेचर ऑफ हीट एंड द वे थिंग्स बर्न। द मेजर was made for carefulness of chemical balance to determine the change in the mass of occurring chemical. The great French chemist Antoine Lavoisier used to balance the study chemical reaction. Okay, so balancing reaction was first tried by Antoine Lavoisier. Okay, Antoine Lavoisier. He heated the mercury in a sealed flask that contained air. After several days, a red substance, mercury means oxide of mercury, mercury oxide, was produced. The gas level in the flask was reduced in the mass
The remaining gas was neither able to support combustion nor life. The remaining gas in the flask were identified as nitrogen. The gas which is combined with mercury was oxygen. Okay, जो कि combine हो गई थी ऑक्सीजन था और जो गैस प्रेजेंट थी वो नाइट्रोजन माना जाता। Further he carefully performed the experiment by taking a weight quantity of mercury oxide. After strong heating, they found that mercury oxide, red in color, were decomposed in mercury and oxygen. He weighed both mercury and oxygen and found that their combination mass was equal to that of mercury to oxygen. Okay, उसने माना, हमने इसे कैलकुलेट किया तो देखा कि दोनों का मास इक्वल था. There was a finally came to the conclusion in very chemical reaction. The total mass of all reactants is equal to the mass of all product. Okay, the law is known as law of conservation of mass. Okay, there was a rapid growth progress in the science after chemists began accurate determination of mass and end product. French chemists Berthollet and Joseph Proust were working on the ratio on the elements which combine to form a product. Through careful work, Proust demonstrated the fundamental law of definite and constantly proportion in 1808. Okay, यहाँ पर definite proportion of law डिस्कवर किया गया कि सारे कंपाउंड एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइंड है, जिसकी हेल्प से बना देते हैं कि हाइड्रोजन 18 ग्राम एंड ऑक्सीजन 1 ग्राम मींस 8:1 के रेशियो में जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तभी जाकर वाटर फॉर्म होगा. ओके, ये गिवन केमिकल कंपाउंड द प्रोपोर्शंस बाय मास ऑफ एलिमेंट्स that compose it are fixed independent and origin of compound, it is mode of preparation. Okay, यहाँ पर दिया गया जैसे कि 1:8 में जब ऑक्सीजन और वाटर कंबाइन हो गए तभी जाकर एक वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. Thus if 9 gram of water are decomposed and 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Furthermore, the 3 gram of hydrogen are mixed with 8 gram of oxygen. The mixture is ignited. Means 9 gram of water is formed and 20 gram of hydrogen remains undetected. Means वो fixed composition में mix होगा जिसकी help से ही जो desired product बनना था वो बनेगा. Okay, producible result indirectly hint for truth which is hidden. Scientists always work for the finding the truth and many theories and laws were discovered. This teaches what truth plays an important role in development of science. So पहला साइंटिस्ट था जिसने बहुत डीप में रिसर्च की वो था सर डाल्टन. Okay, the Dalton atomic theory not only explained by law of conservation of mass and law of constant proportion but also predicts the new one. He deduced the law of multiple proportion. Okay, they deduced the law of multiple proportion. On the basis of the theory, the law states that when two elements form more than one compound, okay, when two elements form more than one compound, the mass of one element in this compound for a fixed mass on the other compound which are the ratio of small whole number. Means अगर A plus B when two elements form more than one compound. Okay, ये दो elements है वो जाकर बना रहे C plus D plus E. तो यहाँ पर A के मास को हमने x कंसीडर एक कांस्टेंट A लिया इसका मास, तो A B के साथ मींस x B के y के साथ. ओके, ये B C को फॉर्म करने में y कंसंट्रेशन है, A और D A B के साथ मींस x is to 2y and x is to 3y. मींस A का 1 मॉलिक्यूल और B का 1 मॉलिक्यूल होगा तो C फॉर्म होगा, A का 1 मॉलिक्यूल और B का 2 मॉलिक्यूल होगा तो D फॉर्म होगा, और A का 1 मॉलिक्यूल और B का 3 मॉलिक्यूल तब जाकर E फॉर्म होगा. ऐसा हमने एजम्पशन लिया कि ऐसी रिएक्शन होगी. ऐसा डिफाइनेड प्रोपोर्शन यहाँ पर बेस्ड है कि अगर A का 1 मॉलिक्यूल और B के 2 मॉलिक्यूल है तो C नहीं बनेगा, E नहीं बनेगा, लेकिन D फॉर्म होगा. ओके, तो ऐसे भी रिएक्शंस होती है जिसमें दो ही रिएक्टेंट रिएक्ट करके मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर देखा कि जब A का 1 मॉलिक्यूल और B का 1 मॉलिक्यूल C फॉर्म कर रहा है, A का 1 मॉलिक्यूल और B का 2 मॉलिक्यूल्स D फॉर्म कर रहा है, और A का 1 मॉलिक्यूल और
बी का 3 मॉलिक्यूल ई फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर डाल्टन ने थियरी दी कि जब ए का मींस कोई एक एलिमेंट्स इन दिस कमन फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, ओके, मींस एक फिक्स मास लिया गया कोई एक सब्सटेंस का, कोई एक एलिमेंट का फिक्स मास गिनकर दूसरे का हम रेशियो फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मिला हमें x/y, x/2y, x/3y। तो यहाँ पर रेशियो हुआ 1:2:3। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कंपाउंड फॉर अ फिक्स मास अदर एलिमेंट आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो यहाँ पर रेशियो मिला हमें स्मॉल होल नंबर से, ओके। तो ये था मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये था मल्टीपल। Atomic theory explains by saying the carbon dioxide contains twice as much as oxygen atom for a given number of carbon atom as does carbon monoxide, okay, CO2. The deduction of law of multiplication is very important and convincing the chemist for validate theory. Means ये जो था कि एक एलिमेंट का मास फिक्स रखकर हम दूसरे को स्टडी कर रहे थे, वो आज ड्रग्स और सब फॉर्म करने में एक बेसिक थियरी फॉर्म है कि हम कैसे ड्रग्स फॉर्म करेंगे। तो अब स्टडी करते हैं डाल्टन्स की थ्योरी के। लेवोइजर ने फाउंड किया एक्सपेरिमेंट फाउंडेशन, ओके। तो लेवोइजर था जिसने केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ओके। बट द ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी, ओके। सभी मैटर्स वेदर एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये डाल्टन ने थ्योरी दी थी जो कि बेसिक थ्योरी थी, जिसने पोस्टुलेट्स दिए और बेसिक असम्पशंस ऑफ डाल्टन, ओके। तो डाल्टन ने बेसिक्स यहाँ पर डिटेल की, ओके। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन, तो यहाँ पर डाल्टन के पोस्टुलेट्स है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, याद रखना चाहिए, रखना ही होगा आपको। इन 1803 Dalton published a new system of chemical philosophy. In such a following statement comprises the atomic theory, okay. Matter consists और indivisible particle, okay. तो यहाँ पर डाल्टन ने बोला कि जो भी indivisible particle यहाँ पर प्रेजेंट है उसे एटम कहा गया और मैटर उसी से ही बना है, ओके। All the atoms of given element are identical in mass and all the other properties. Means अगर ऑक्सीजन लिया मैंने O2 लिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में जितने भी मैंने एक बीकर में मैंने लिक्विड O2 लिया, ओके, लिक्विड O2 लिया। तो यहाँ पर लिक्विड O2 था, तो इसमें कितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी एटम्स होंगे उन सबके प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सेम होंगे। मींस हम कह सकते हैं दैट सेम एलिमेंट हैव सिमिलर सेम एटम्स, ओके। Same elements have same atom in mass and all other properties, okay. Now different chemical elements have different kind of atom and particulates such as means अगर यहाँ पर एक में लिक्विड O2 लिया और एक में मैंने लिक्विड N2 लिया, तो यहाँ पर जो एटम्स की प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर वो ऑक्सीजन से डिफरेंट होगी, और इसका एटम अगर ऐसा होगा तो नाइट्रोजन का थोड़ा बड़ा होगा, okay. Means there will be a difference between both atoms, means different chemical elements have different types of atoms, okay. Atoms are indestructible and they retain their identity such chemicals, means डाल्टन ने 1803 में ये थियरी दी थी that atoms are indestructible and retain their identity as chemical reaction, okay. The formation of compound from its element occurs through the combination of atoms like elements in the small number ratio, वो small number ratio में एक दूसरे के साथ कंबाइन है तब जाकर मैटर फॉर्म हो रहा है, ओके।